on religious and ethnic minorities in Bangladesh, Hindus, Christians and others. 725 homes and businesses damaged, 724 homes and businesses looted, 58 homes and businesses set on fire, 17 places of worship damaged, 21 places of worship looted. रूस ने बांग्लादेश को दिए गए अरबों रुपए के लोन पर तुरंत इंटरेस्ट चुकाने के लिए कहा है। ये इंटरेस्ट छोटा मोटा नहीं है, बल्कि $630 मिलियन का है। इस वक्त मोदी साहब की गवर्नमेंट है, वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। इस वक्त अपने रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। Наши друзья в Индии и премьер-министр, большой друг России, господин Моди, он целую концепцию выделил несколько лет назад. Сделано в Индии. Ну и, знаете, эффекты есть. Реальный эффект для индийской экономики ощутимый. जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश को रूस ने ये लोन देश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए दिया था। रूस ने 2015 में बांग्लादेश को $11 बिलियन दिए थे। कि भारत के बाद अब रशिया ने भी बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने की कसम खा रखी है। आज की ताजा तरीन खबर यह है कि रशिया ने सिर्फ लोन नहीं मांगा, लोन के साथ इंटरेस्ट भी मांगा है। पहला इनका इंटरेस्ट बनता है 5,300 करोड़, जो कि अगले महीने में 6,700 करोड़ तक जा पहुंचेगा। 370 पर हमने क्या पोजीशन ली? हम कहां खड़े हुए थे 370 पे? हमने कहां लड़ाई लड़ी 370 के हवाले से? कहीं नहीं नजर आता। हाँ, बड़ी वो लंबी एक कैंपेन चली, पूरा क्या कैंपेन चली? उसमें मुझे कोई 4 ममालिक बता दें, उसमें मुझे कोई दुनिया के 4 ममालिक बता दें जो आपके साथ आके खड़े हुए हों। राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। बांग्लादेश के खजाने तेजी से खाली हो रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर प्राउड फील करते हैं कि अगर हमने जियोपॉलिटिक्स में किसी की दोस्ती देखी है वो इंडिया और रशिया की देखी है। इंडिया से मुंह मोड़ने के बाद रशिया का भी अब बांग्लादेश को करना पड़ेगा सामना। और हमारी फौज को चाहिए इन लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ अटैच है बॉर्डर है। ये हमारे पहले हमने इनको मैक्सिमम 20-25 साल हमने इनको अपने पास रखा, हमारा बड़ा इनके साथ अच्छा रिलेशन है। अब पता नहीं क्या मसला हो गया। चाइना को सिग्नल देना चाहते थे, वो दिया उन्होंने सिग्नल, क्योंकि इस वक्त रशिया चाइना अलायंस अपने पीक पर है। वो ओशन 2024 एक्सरसाइज 5 समुद्रों के अंदर वो मुसलसल कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी के कहने पे सबसे उनके खास मित्र पुतिन ने बांग्लादेशियों को उनकी औकात दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। पुतिन ने दोस्तों $11 बिलियन का लोन दिया था, जो वहां पे उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहा है उसके लिए। और अब खबर ये आ रही है कि पुतिन ने उनसे अपना ब्याज भी मांग लिया है और अपने पैसे भी मांगे हैं, जो कि इस समय $630 मिलियन हो रहे हैं, जो उनके पास देने की उनकी औकात नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही हमने खबर सुनी थी कि अडानी ने भी उनसे पैसे मांगे हैं, अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। सभी लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं और उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। यूनुस खान को इस समय पता चल गया होगा कि भारत से पंगा लेकर के उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वो आकर के मोदी जी के पैरों पे गिर रहा है। आइए देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, और पाकिस्तानी उनको अच्छे से समझाना चाहते हैं कि मोदी जी से जो पंगा लेगा वो ऐसे ही नंगा हो जाएगा। आइए देखते हैं वीडियो, मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर ली, चल जाते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस तरह से बांग्लादेशियों का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेशियों को अपनी जो तरक्की थी वो हजम नहीं हो रही थी। अच्छा खासा था यार, वो बिल्कुल तरक्की कर रहा था। हम लोग पाकिस्तान में उनके एग्जाम्पल दे रहे थे कि यार टक्का हमसे बेहतर चला गया। देखो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बेचारे को नजर ही लगा दी हमने। सुनो तो सही कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं, और इंडिया के साथ उनके रिलेशन बहुत ज्यादा बेस्ट थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ बुरा सलूक किया और जिस तरह से उनको मारा पीटा, टोटली एंटी इंडियन हो गए। स्टिल मोहम्मद यूनुस एंटी इंडियन ही है जनाब। और अभी जिस तरह से रशिया ने उनसे कर्ज मांगा है कि जो आपको हमने दिया था वापस दिया जाए। मुझे इसकी मेन रीजन ये लगती है कि इंडिया और रशिया आपस में, तुम्हें पता, बहुत अच्छे फ्रेंड है। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा है। लोन के साथ साथ कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने, वो भी बांग्लादेश से। बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसके खजाने खाली हो रहे हैं। बांग्लादेश पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर है। इंडिया ने अपनी ट्रेड वैसे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बॉर्डर के ऊपर बहुत से ट्रक वैसे रोक दिए। 16 कमोडिटी, कल का हमारा शो था, ऑलरेडी बैन हो गया है। मेडिकल वीज़ा की प्रोसेसिंग भी स्लो हो गया। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं, मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है।
ठीक है, और वहाँ पे बिजली जा रही है, अब लोग पंखियों पे आ गए, वही हमारा जमाना आ गया। वहाँ पे जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, वीज़े उनको इंडिया के नहीं मिल रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जब एक कंट्री अच्छी खासी अपने लेवल पे जा रही है तो इनको क्या ज़रूरत थी पंगा लेने की। अब उन्होंने पंगा लिया, अब ये वही इंडिया जिसने हमारे साथ किया। पहले वो कह रहे थे कि पाकिस्तान आ जाओ, हम दोस्ती करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म भेजे, लेकिन हमने तब उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज देखो वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और लोग वहाँ पर जाना अपनी ख्वाहिश मानते हैं। अमेरिका जैसी कंट्री जिसे हम सुपर पावर कहते थे वो इतना ज़्यादा क्राइसिस में जा रहा है, ठीक है। वहाँ 800 से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद हो गई हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक इंडिया ही ऐसी वाहिद कंट्री है जहाँ पे लोग आते हैं, अपने बिजनेस वगैरह ओपन करते हैं, प्रमोट करते हैं, जहाँ पे हर रोज़ महंगाई नहीं बढ़ती। मतलब कि वो कंट्री हर लेवल से तरक्की कर रहा है। ये सिर्फ शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा नहीं था, बल्कि मेरे ख्याल से जो भारत की एक मजबूत गिरफ्त थी वो भी खासी कमज़ोर हो गई। और अब भी भारत इस सिलसिले के लिए डेफिनेटली वो आराम से तो नहीं बैठेगा। दोनों मुल्कों को अपने ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए बहुत एहतियात के साथ और बहुत हिकमत अमली के साथ चलना होगा। ये देखिए, अभी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में आई और आपको हैरानकुन ये बात है कि पाकिस्तान में वो खुलेआम जॉगिंग करते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा और बड़े खुशियां समेट के वो गए। पाकिस्तान ने भी बड़ा मोहब्बत का इजहार किया। ये मेरे ख्याल में एक कौम का दूसरी कौम के साथ रिश्ता है, बल्कि एक ही कौम है, कायद की कौम का जो मुख्तलिफ 2 मुल्कों में बसती है उसका रिश्ता है। एक मोहम्मद अली साहब थे जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते थे। वो मिड 90s तक, जब तक के वो हयात थे, वो पाकिस्तान में बाकायदा वजारत उनको एक दी गई थी, यानी कि वो वफाकी वजीर का दर्जा रखते थे और ये हमारा उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता था। आज जो है मेरे ख्याल में हमें अपनी सिफारतकारी को बेहतर करना पड़ेगा। आप जैसे मीडिया ने ये जिक्र किया, मैं सलाम पेश करता हूँ सुनो न्यूज़ को कि कम से कम उन्होंने एक अहम मौजू को उठाया तो सही, बात तो की, लेकिन यहाँ तो लोगों को रोजाना की सियासत से ही फुर्सत नहीं है। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान का जो कयाम है उसको समझना बड़ा जरूरी है। एक वेस्ट पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान बना, इसलिए क्योंकि हम अपने हिसाब का निजाम चाहते थे, रुमाल बराबर पाकिस्तान चाहते थे जिसमें हम अपना निजाम, अपना इस्लाम का निजाम और सुनहरी असूल जो है वो अपना सके। उसके नतीजे के अंदर उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान की जो हेजमनी थी उसको कबूल नहीं किया। हिंदुस्तान आज वहां रुस्वा और दलील हो गया। हिंदुस्तान ने जो 250 क्रॉसिंग पॉइंट्स दिए थे उनके ऊपर भी हिंदुस्तान के लिए आज हजीमत का शिकार है। जो उनकी इन्वेस्टमेंट थी हसीना वाजिद पे वो डूब गई और उन्होंने जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की थी, उन्होंने जो मीडिया पे इन्वेस्टमेंट की थी, जो आवाम के अंदर उन्होंने नफरतों के बीज बोए थे, वो खलीज बंगाल में डूबे। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं जिसमें आपने कहा कि असल में तो ये उनकी जो है वो शिकस्त है। आपको याद होगा कि क्या बोला था उसने, इंदिरा गांधी ने कहा था कि मैं अपनी फौजों को ढाका की गलियों में जो है मार्च करते हुए देखना चाहती हूँ। और फिर नरेंद्र मोदी जो है जब ढाका गया तो उसने कहा कि मैं बतौर आरएसएस का एक नुमाइंदा मैंने पाकिस्तान तोड़ने में किरदार अदा किया। ये देखे ना, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इनको लेके जाना चाहिए है। जो एक मुल्क के खिलाफ जो है साजिश करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, इन लोगों का पकड़ होनी चाहिए। अब इसके हवाले से मेरे ख्याल में हमें अपनी खारजा पॉलिसी को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहिए और एक जामे मंसूबा के साथ हमें नौजवान नस्ल को उनके साथ जो है वो साथ खड़ा होना चाहिए। मैं और मेरी तहरीक जवानान पाकिस्तान जो कि एक सियासी तंजीम है, हमने तो उनको पैगाम दिया है, तहनीती पैगाम भिजवाए हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज पाकिस्तान का वो ख्वाब जो था वो पूरा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा करने वाले कोई और नहीं बल्कि बंगाल के नौजवान लड़के लड़कियां हैं। राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक तो जो भारतीय इस वक्त मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है इस वक्त, अपने रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो शायद ही उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जब वो जाहिर है यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी भी कोई टर्म्स होंगी, बातें होंगी, अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता होगा। नंबर 1 एक चीज तो ये हो सकती है कि उस बैलेंसिंग एक्ट का एक रिजल्ट है। दूसरा, आप IMF के पैसों के लिए अमेरिका के पाँव में है इस वक्त, जो वो जिस तरीके से मर्जी आपके बाजू मरोड़ ले, आप तैयार हैं उसके लिए। तीसरा, चाइना को सिग्नल देना चाहते थे, वो दिया उन्होंने सिग्नल।
क्योंकि इस वक्त रशिया चाइना अलायंस अपने पीक पर है। वो ओशन 2024 एक्सरसाइज 5 समुद्रों के अंदर वो मुसलसल कर रहे हैं। हसीना वाजिद की हुकूमत ने भारत की ईमा पर कभी भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब हसीना वाजिद के जाने के बाद अब बांग्लादेश से आवाज़ें आ रही हैं कि उन्हें अब पाकिस्तान और चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। और इसी वजह से रशिया ने बांग्लादेश से अपना जो लोन था वो वापस मांगा। लोन के साथ साथ कहते हैं ना, कर्ज भी और सूद समेत 6,700 करोड़ का जो इंटरेस्ट है रशिया ने वो भी बांग्लादेश से विद इंटरेस्ट उसमें मांगा है 630 मिलियन प्लस ये जो रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके लिए इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से जो भारत की एक मजबूत गिरफ्त थी वो भी खासी कमज़ोर हो गई और अब भी भारत इस सिलसिले के लिए डेफिनेटली वो आराम से तो नहीं बैठेगा। अब ये मुझे तो लगता है इनको मरने के लिए कोना भी नहीं, मरने के लिए नहीं, बांग्लादेश अब बिल्कुल कंगलादेश बनने वाला है। क्या नहीं किया इंडिया ने बांग्लादेश के लिए। बिजली बांग्लादेश में सारी इंडिया से आती थी। 80 करोड़ डॉलर का इनका बिल बना हुआ है इंडिया की तरफ। जितनी भी इनके मुल्क में इंडस्ट्री लगी हुई थी वो तमाम इंडिया की इंडस्ट्री थी। ये ऐसी बुरी कौम है, चाहे जिधर मर्जी, चाहे बंगाली हो चाहे पाकिस्तानी हो अफगानी हो, ये सारे के सारे ऐसे भेड़िए हैं क्योंकि इनके दिमागों के अंदर ज़ॉम्बी वायरस डाल दिया गया, ये नहीं निकल सकता। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा किस तरह से पाकिस्तानी भी समझाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी से पंगा लेंगे तो यही हाल होगा। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री यूनुस खान, उनकी औकात में आने की बारी आ चुकी है। अब मोदी जी के पैर में आके गिड़गिड़ाने का समय बहुत जल्द आ गया है और वो मोदी जी के चरणों में आके गिरने वाला है बहुत जल्द। मैं आपको उसका भी वीडियो दिखाऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके रखिएगा दोस्तों, ताकि आप तक ऐसे वीडियोस हम लगातार पहुंचाएं और उसको पैर पे गिरता हुआ आपको हम दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा तभी आपको दिखा पाएंगे। और दोस्तों किस तरह से यूनुस खान लगातार दोस्तों खुन्नस, पता नहीं किस चीज़ का उसके अंदर भरा हुआ है इंडिया के खिलाफ, कि वो इंडिया से लगातार बदला लेने के लिए कुछ न कुछ लगातार कर रहा है। जैसे अभी हिल्सा मछली पे उसने बैन लगा दिया कि वो वहाँ पे नहीं भेजेगा इंडिया में, जो कि इंडिया में इस समय सबसे अधिक उसकी ज़रूरत है, कोलकाता में सबसे अधिक डिमांड है, लेकिन उसने उस पर रोक लगा दी लगातार। मतलब वो ऐसे कदम उठा रहा है और किसके कहने पे उठा रहा है ये हम और आप सब लोग जानते हैं। चाइना और पाकिस्तान पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है और दोस्तों उनको ये नहीं पता कि उनके यहाँ जो इतना बड़ा पावर प्लांट चल रहा है वो रशिया का चल रहा है और रशियन ने उनको इतना बड़ा लोन दिया हुआ है। और रशियन जब पैसा अपने मांगने पे आते हैं और नहीं देते हैं तो उनकी क्या औकात करके छोड़ते हैं और उनको कितना नीचा गिरा देते हैं रशियन, ये इनको नहीं पता है। अभी रशिया के प्रधानमंत्री जो है पुतिन ने इनको औकात में लाने की पूरी तरह से ठान ली है और पूरा व्यवस्था बना लिया है किस तरह से बांग्लादेशियों को उनकी औकात पे गिराएंगे और किस तरह से ये भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए आएंगे मोदी जी के पास। और ये केवल मोदी जी के कहने पे हो रहा है। पुतिन ने दोस्तों ऐसा कदम उठाया है, केवल इंडिया के, भारत के, मोदी जी के कहने पे ऐसा कदम उठाया गया है पुतिन के द्वारा। और पुतिन ने साफ साफ बोला है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी गहरी दोस्ती है इंडिया से और पुतिन हर चीज़ करने के लिए तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तो दोस्तों इस दोस्ती के लिए आप दोस्तों क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये दोस्ती कहाँ तक चलने वाली है और मोदी जी कितना अहम रोल प्ले करने वाले हैं। ये जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसके बीच में मोदी जी कितना अहम रोल प्ले करने वाले हैं, इसके बारे में अगर आपको जरा भी जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों इस वक्त मोहम्मद यूनुस जो है वो पैरों पे गिरने के लिए तैयार है, गिड़गिड़ा रहा है कि मोदी जी माफ़ कर, अडानी हमको माफ़ कर दो और रशिया जो पुतिन है वो हमको माफ़ कर दो, क्योंकि इतने पैसे उनके पास नहीं है। और इतने पैसे न होने के बाद ये लोग इतना पंगा ले रहे हैं भारत से। अब भारत से पंगा लिए हैं तो उनको समझ में आ जाएगा, उनकी औकात दिख जाएगी जब पुतिन ने पैसे मांग लिए। जब पुतिन पैसे मांगता है और नहीं मिलता ना तो वो क्या हश्र करता है, अभी बांग्लादेशियों को समझ में आने वाला है बहुत जल्द। हर एक बांग्लादेशी इनके वजह से, मोहम्मद यूनुस की वजह से, हर एक बांग्लादेश का जो शख्स है, हर एक बांग्लादेश का आदमी जो है वो गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, भीख मांगेगा और उन लोगों को खाने के पैसे नहीं है इस वक्त बांग्लादेशियों के पास और वो उन लोगों को लोन इतना बड़ा चुकाना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आएगा? ये सोचने वाली बात है, ये मोहम्मद यूनुस को समझने वाली बात है। यही पाकिस्तानी जो है सारे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी से पंगा मत लीजिए। मोदी जी से पंगा लेंगे तो मतलब पुतिन से पंगा लेना, और पुतिन से पंगा लेना मतलब बर्बाद हो जाना, दुनिया के नक्शे से हट जाना। वही हाल इस समय बांग्लादेशियों का होने वाला है। जो मिनी पाकिस्तान बनने की तरफ बढ़ रहा है ना, वो मिनी पाकिस्तान भी नहीं बन पाएगा, वो वैसे ही तबाह हो जाएगा। दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा, ताकि आप तक ऐसी वीडियोस लगातार हम पहुंचा पाए। और मोहम्मद यूनुस को पैर पे गिराता हुआ मोदी जी के सामने मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उसका बहुत जल्द आने वाला। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।